जो ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन से इस्लाम और मुसलमानों का नाम मिट जाएगा, मैं कहता हूँ आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। बेशक बेशक हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हमारे वजूद की हैसियत इतनी है। कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले नहीं होंगे दुनिया नहीं होगी। और रही बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की, तो याद रखिए बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कुछ बात तो है, लज्जत महसूस कीजिए इस जुमले की। इस जुमले में जो लज्जत है ना, मजा, उस मजे को महसूस कीजिए। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है हमारे अंदर, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। और जिस जालिम ने थोड़े से जमाने पहले कहा था मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा, मैंने कहा जालिम तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी, उसका भी ये नारा था इस्लाम मिटा दूंगा। मगर याद रख फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोशिश की जा रही है इस्लाम मिटा देंगे, ये कोई नया चैलेंज नहीं है। देखो 1500 साल का ज़माना गुजर रहा है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। कल अबू जहल था, फिर अबू लहब आया, फिर उतबा और शैबा, कभी नमरूद कारून शद्दाद आए। मौजूदा दौर के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। सब कुछ देखने के बाद कहिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है। माइक की आवाज बढ़वाइए, माइक में मजा नहीं। दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, मगर है मुसलमानों मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम बड़े इत्मीनान और सुकून से रहो। दुनिया कुछ भी कह ले तुम बस इतना कहते रहा करो, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है। जरा जोर से, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। और रही बात हुजूर की इज्जत की, जो कह रहे हैं हम नाम मिटा देंगे, मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजु शरिया ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह, क्या बात। वक्फ बिल का मसला आया। और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे दरमियान कुछ डरपोक लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं क्या बात है, डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूँ हाँ बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, हाय 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 हाय, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, दबते नहीं है। मैं कहता हूँ क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बाबा हमने देखा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर थोड़े से जमाने पहले, जिंदा अभी रमजान का महीना आया, वक्फ बिल का मसला आ गया। आपके जहन में है ये मसला, है या नहीं है? सबके जहन में है। वक्फ बिल का मसला आया, अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, मीडिया ने अपना काम शुरू किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। वक्फ बिल का मसला आया तो अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, लोगों से राय लेना। आपका क्या राय है आपकी इस हवाले से? अब ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हमारे पास वक्त इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास कई शोरा हैं। एक बड़े ख़तीब मुफ्ती शहरयार साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, और भी मेहमान हैं। मैं 1 मिनट का वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। दूर दूर से मेहमान हज़रत ने बुलाए हैं, सबका अपना जो है हक़ है, उनको मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। थोड़ी देर तवज्जो आप ज़रा सा सुनिए। मीडिया ने अपना काम शुरू किया और कहा साहब क्या राय है? हज़ारों की तादाद में वक्फ बिल के हवाले से लोगों ने यहाँ तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को ये ताना दिया, अरे तुम्हारा यहाँ काम ही क्या है? जाओ हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ। जब मैंने इतने सारे लोगों के बयानात को सुना तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर याद आया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जिंदाबाद। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। क्या बात कही, क्या बात कही, सुभान ये अल्लाह। हमसे एक गलती हुई है कि 75 सालों में हमने नारा लगाया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। 2025 में एक नारे का इजाफा और कर दीजिए, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हिस्सेदार भी है। बाबा बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत हमारे नौजवान कह रहे हैं हजरत क्या बात है, हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सोशल नेटवर्क हैं हर जगह हमारा जिक्र।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट्स हो रही हैं नमाज के लिए, तलाक के लिए, हलाले के लिए, सीए के लिए, एनआरसी के लिए, मस्जिद के लिए, वक्फ बिल के लिए डिबेट्स। अब इस मुल्क में मुद्दे बचे ही नहीं बात करने के लिए, सारे मुद्दे खत्म हो गए इस मुल्क में। मुद्दा है तो हमारा मुद्दा है, जिक्र है तो हमारा जिक्र है, बात है तो हमारी बात है। जवानों ने कहा हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम हर ज़माने में मौजूए सुखन रहे हैं और रहने दो। मुसलमान इस मुल्क में दूध की मक्खी की तरह नहीं है जो आप निकाल कर फेंक देंगे। जिस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाला कोई और नहीं, वो हमारा एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। जिंदाबाद। बहुत कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, वो एक आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कुर्बानी भूल गए। आज आपको बताऊं, कौम मुस्लिम को, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कौम मुस्लिम को जितना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कौम में छुपे हुए कौम के दलालों की वजह से हुआ है। और आपको मालूम है हाल क्या है? ये कौम की मुखबरी करने वालों का, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इन्हीं का काम है। क्या? पकड़वाना बहुत अच्छे। इन्हीं का काम है, छुड़ाना इन्हीं का काम है, जी। लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, पैसे बताना इन्हीं का काम है, रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे करना इन्हीं का काम है, आधे आगे दे के अपनी आधे जेब में रख लेना इन्हीं का काम है, जो कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम और मुसलमानों को इतना नुकसान कभी दुश्मनों से नहीं हुआ जो खुले दुश्मन हैं, जितना नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। हमारी कौम क्या कर रही है मालूम है आपको? आज इस मुल्क में हालात जितने ज़्यादा ख़राब हैं, ज़रा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ, इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? इतने हालात ख़राब हैं, इसकी वजह दो चीज़ें हैं। एक, सियासत में हिस्सेदारी न होना। जी जी। दो, एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो चीज़ें रही हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। बाबा। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क में पार्टी एक ही थी, सबने सपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ सिर्फ ताबेदारी है, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग होते गए और अपनी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा मेरी कौम है भोली भाली जो आज तक इसी कोशिश में लगे हैं कि हमें वफादारी का गैरों से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम वफादार हैं। अरे तुम्हें दुनिया के किसी ताजवर से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वफादार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है। दुनिया तुमसे कभी राज़ी नहीं होगी। हुआ क्या? सबने अपनी पार्टियां बनाई, तन्हा मुसलमान थे। 5 साल इसके साथ, 5 साल उसके साथ, 10 साल उसके साथ, 15 साल उसके साथ, 75 साल के ज़माने में कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ यही किया। और आज यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताइए सेकुलर पार्टियां इतनी हैं मेरे मुल्क में, कोई आया
किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने एक जुमला कहा, कोई मीडिया के सामने आया, किसी ने कहा कि नहीं पैगंबर की शान में ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। बयान तो बयान है, ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला लिखा नहीं। दुनिया की नाम निहार सेकुलर पार्टियों ने, जिन्हें 75 साल से मुसलमानों ने वोट दिया, और आज भी मेरी कौम के जवानों का मेयार इतना गिर चुका है। 2025 का आगाज हो गया, फिर भी मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछाने में मगन है, गैरों के फ्लैक्स लगाने में मगन है, फर्श बिछाने में मगन है, स्टेज लगाकर नीचे बैठकर तालियां बजाने में मगन है। आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा ने मारह मुतहरा से ऐलान किया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज के अंदर कायदाना मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, ना आपको गुलाम बनाया है। फिर ये दूसरों का ज़बरदस्ती रोब आपने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिया? नहीं मेरे अजीज़ों, ये मत सोचो हमारी तादाद कम है, क्या होगा। हमारी तादाद हर ज़माने में कम रही है। हम बद्र में कम थे, ओहद में कम थे। आप देखते चले जाइए, बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम थी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आज हालत ये है, आपको मालूम है कोरोना के ज़माने में, और उससे आगे बढ़िए नामूस रिसालत का जब मसला आया, कितने इमामों की इमामत छूट गई। सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं, कितने उलमा मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। कमेटी के सदर साहब ने आके कहा, हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे जुमे में। आप पाबंदी लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर, किस मौजू पर? नामूस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा। कितने लोगों ने पाबंदी लगाई, सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, हमद में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला सरजमीने अमरिया, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाबंदी लगा दी का नहीं हजरत, नामूस रिसालत की बात नहीं होगी, नामूस रिसालत की बात जुमे में नहीं होगी। पाबंदी लगाई सदर ने, पाबंदी लगाई सेक्रेटरी साहब ने, पाबंदी लगाई खजानची साहब ने, पाबंदी लगाई पूरी मस्जिद के मेंबरान ने, कितने उलमा पर, और किसी आलिम ने जुर्रत दिखाई तो नमाज जुमा के बाद माजरत करके कहा, हजरत आपका हिसाब किया जाता है, हमें ऐसा इमाम ना चाहिए जो खुद भी जेल जाए और हमारा नाम भी जो है बाज़ाब्ता आ जाए। मैं कहता हूँ अरे बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा, जाओ जाके घर के अंदर बैठो। ये सदारत का ओहदा सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी गुलाम के हवाले कर दो। कोई फर्जो वाजिब नहीं है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे तुम ही सदर रहोगे, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा संभालना जिसे अपनी जान का डर हो। अरे ताजुल शरिया वालों, मेरे ताजुल शरिया ने इरशाद फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती
बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, रजा कमेटी उमरिया सैदपुर। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर के सच्चे गुलाम है तो ये डर कैसा नाम आ जाएगा। याद रखिए, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। अरे शर्माए वो जो जिना करके जेल जाते हैं। हमारा शेर मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल जाते हुए कहा था, जेल जा रहा हो मगर फख्र है शराब पी के नहीं, मुस्तफा की अजमत करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अपने सीनों से खौफ निकालिए, अपने सीनों से डर निकालिए। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत होती है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरते। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन जवानों आज दौर डर का नहीं है। अल्लाह ने कुरान में 1500 साल पहले फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए बुजुर्गों से कहता हूँ, जब तुम्हारे जवान नामूस रिसालत के मसले पर इकट्ठे होकर आपके पास आए तो डराइए मत, हालात ख़राब हैं। हमारे लिए हालात अच्छे कब थे, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे। डराइए मत। जब कौम के जवान आपके पास जमा होके आए, जवानों को जवाब बाद में दीजिए, 2 रकात नमाज पहले पढ़िए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जवान शराब खाने की तरफ नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का बड़ा मसला मस्जिद अक्सा थी, मगर फख्र के साथ कहते हैं मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह क़यामत तक हमारी रहेगी। ये जो डर फैलाया आज हमारी कौम में, हैरानी की बात यह है कि ये डर फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं, ये खौफ फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं। कहते हैं जान जाएगी, जाने दो। गुलामों का अंदाज क्या होता है, वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर, जब उसका जनाजा निकला तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले मुस्कुरा के कहते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो आला हजरत के गुलाम पीछे नहीं रहे, आला हजरत के गुलामों ने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, दौर बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, सूरतें बदलती रहती हैं, मगर आज अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और आप खामोश बैठे रहे तो कल कौन सा चेहरा लेके हुजूर के सामने जाएंगे। जितनी हैसियत और जिस काबिल भी हैं हुजूर की इज्जत के लिए हमेशा तैयार रहें और पुकार के कहें हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हुजूर के गुलाम जो बन जाते हैं वही ज़माने के इमाम बनते हैं। आज मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मेरी कौम के जवानों पर। जवानों, आज जो हालात मुल्क में बिगड़े हुए हैं इसका जिम्मेदार आप जानते हो कौन है? जवान। कौन है?
जवान दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं? तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? हमारे जवान कहाँ हैं? हमारे 17 साल के जवान शराब के ठेके पर। ये सच्चाई है, सुननी पड़ेगी आपको। 18 साल के जवान जिना के कोठे पर। हमारे 18-19 साल के जवान एमडी यूज कर रहे हैं, हीरोइन यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। जवानों, तुम ये लोकल नशा करके अपनी जवानी को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। नशा अच्छा वाला किया करो, ब्रांडेड नशा। लोकल नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद उन्हें ये फ़र्क पता नहीं रहता माँ कौन सी है और बीवी कौन सी है। लोकल नशा नहीं, तुम्हें नशा करना मेरी तरफ से इनकार नहीं, इजाज़त है। दिल खोल के जाओ, खूब नशा करो। ब्रांडेड नशा। कौन सा नशा? वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया। कौन बिलाल? जिसे मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर पुकार के कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से। नशा करना है, हुजूर की मोहब्बत का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जिस दिन तुम हुजूर की गुलामी का नशा कर लोगे, वो दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। दुनिया की इतनी औकात कहाँ जो तुम्हें बुरी नजर दिखा दे। आशिक तो बनो, गुलाम तो बनो, दीवाने तो बनो। ये जो तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं, ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। ये जो रोशनी नज़र आ रही है, ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये हमारे सरों पर जो इज्जत के ताज रखे हैं, ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये जो हम सोफे पर बैठे हैं, ये मुस्तफ़ा की जूतियों का सदका है। हम इसीलिए पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम बनिए तो सही। जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जो जवान आज की तारीख में हमारे पास है। इतने ज़माने में दुनिया ने प्लानिंग की है बहुत कुछ करने की। आपकी प्लानिंग क्या है? कोई मंसूबा आपके पास है? कोई प्लानिंग? मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपका जहन हाजिर हो, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। क्या कहा? हिजाब लगाना है तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देना नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को कैसी तरबियत की। मुस्कान ने ललकार के कहा, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। डिग्री छोड़ना गवारा है, मगर हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। मेरी कौम के सर उस ज़माने में शर्म से नीचे झुक गए। काश कि आज हमारे पास पर्दे वाला कॉलेज होता तो हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पर एजुकेशन की भीख नहीं मांग रही होती। पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया, पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया। 1 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा, हम अपने इलाके में पर्दे वाला कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ताकि हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने न जाएं। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं, 2-3 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कई लाख हमारी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं। आप कहेंगे कैसे? मिक्स एजुकेशन की वजह से। एक साथ जो इख्तिलात है मर्द और औरत का पढ़ने में, कॉलेज में, बड़ी साजिश है। हज़ारों तंजीमें इस मुल्क में बना दी गई हैं,
मेरी कौम की जवान बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये कहा था 1 साल भी नहीं गुजरेगी। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ, आखिरी जुमले कह रहा हूँ आपसे। हमने कहा 1 साल भी नहीं गुजरेगी और हम अपने यहाँ स्कूल और कॉलेज बना देंगे। मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ? अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। क्या हम गरीब हैं? नहीं। परेशान हैं? नहीं। मोहताज है? नहीं। हमारी मालदारी का आलम यह है, यजीदियों के ख़जाने में इतनी दौलत नहीं, हुसैनी उससे ज़्यादा मुहर्रम में शरबत में पिला देते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा मेरी कौम को, मगर बस सोच और फिक्र का मसला है, कौन आगे बढ़े, कौन कदम उठाए। और ऐ मुसलमानों, में एक जुमला हमेशा कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ हैरानी की बात यह है, कदर भी की जाती है तो कब्र में जाने के बाद। हम टांग खींचने का मिजाज रखते हैं। हाफिज शराफत साहब आगे बढ़े तो कई दुश्मन निकल के सामने आ जाएंगे टांग खींचने के लिए। मगर मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत दे दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। हाफिज शराफत साहब की ये दावत है, देख लो जहाँ तक नजर आ रही है आशिकों का हुजूम नजर आ रहा है। तुम क्या मिटाओगे, तुम किसी को क्या जलील और रुस्वा करोगे, जबकि इज्जत देने वाली जात मेरे रब की हो। इसलिए इरादा ये कर लीजिए, हम जहां भी रहेंगे काम के आदमी बन के रहेंगे। हैरानी की बात आज की तारीख में ये है, हमारे पूरे मुल्क में हमारे जवानों की हर इलाके में कमेटियां हैं। लंगर कमेटी है, जलसा कमेटी है, जुलूस कमेटी है, उर्स कमेटी है, कव्वाली कमेटी है। नहीं है तो एजुकेशन कमेटी नहीं है। क्या कहा मैंने? एजुकेशन कमेटी नहीं है हमारे यहाँ। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। जिस कौम के पास तालीम न हो उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। जिस कौम के पास एजुकेशन न हो उस कौम की बात की कोई अहमियत नहीं रहती। जिस कौम के हाथ में कलम न हो उस कौम की बातों का कोई असर बाकी नहीं रहता। वरना आज ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट में जो चाहता बिल पास हो जाता। अगर मेरी कौम के पास कलम दवात होता, मेरी कौम ने पढ़ा होता। आज देख लीजिए आप कितने बिल पास होते चले जा रहे हैं। कभी मस्जिद का मसला, कभी मदरसे का मसला, कभी खानका का मसला, कभी कब्रिस्तान का मसला, कभी ईदगाह का मसला, कभी अलविदा जुमा का, कभी नमाज ईद का मसला। देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। एक मुहाफिज़े नामूस रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में मौजूद है। 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। आप जानते हैं सिर्फ एजुकेशन पावर न होने की वजह से, सियासी पावर न होने की वजह से। हमारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। 75 साल का ज़माना हो गया, इस मिंबर पे आपको किस्से कहानियाँ फजीलतें करामतें सुनते हुए अब ज़रा दिल कुशादा करके जो आपने किया है उसको भी सुनने की हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए। और ये मत कहिए ज़माना बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालात का हिस्सा आप भी हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है। हालात को बेहतर करने के लिए आप जिस दिन सही हो जाएंगे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हालात बेहतर हो जाएंगे। हम तो ये देख रहे हैं इस मुल्क में जहां इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमें तो आज की 2025 में आज की तारीख में हमें बोलने वाला एक ही नजर आता है। बोलने वाला एक ही नजर आता है। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, मसला निकाह का हो बोलने वाला एक ही है। मसला तलाक का हो बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज अंसारी का हो बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो बोलने वाला एक ही है। मसला जो है वक्फ बिल का हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये जो आज
ये जो आज बात चल रही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, आपको मालूम है मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी जबान का तेवर ये है कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो उसकी जबान का मुकाबला कर ले। किसी की काबिलियत को मानने के लिए सीने में जगह पैदा कीजिए। हो सकता है हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ हो, किसी से कोई भी इख्तलाफ हो, लेकिन मानने की सलाहियत पैदा कीजिए। हम उसके साथ हैं जो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए खड़ा है। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम करेगा। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल से पूछो, तुम्हारी तारीख ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम्हारी तारीख ये है, टल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बेशक। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह। एक आखिरी जुमला आपको दे के बात मुकम्मल करूं। हम क्या थे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, अपने सीनों से खौफ निकाल दें। अल्लाह ने जब मौत लिखी है तब आके रहेगी, बस इतना काम कीजिए। डर सिर्फ अल्लाह का पैदा कीजिए। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का डर इतना अपने सीने में पैदा कर लो, किसी और के डर की गुंजाइश बाकी ही न रहे। नहीं। एक आखिरी जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है। बगदाद शरीफ की मुबारक सरजमीन है, आपकी दुआ से 3 साल से मुसलसल मुझे आका हुसैन की बारगाह से बुलावा आता है। हर साल जाना होता है, अभी कुछ दिन के बाद भी जाना है। बगदाद भी, नजफ भी मौलाए कायनात की बारगाह में, और सरकार गौसे पाक की बारगाह में। वहीं एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु। हमारे तेवर क्या थे, हमारा अंदाज क्या था। हजरत इमाम मूसा काजिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया। कई बार ऐसा होता है ना, जब इलाके में किसी हाफिज जी मौलाना साहब की इज्जत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारे गली मोहल्ले के छुटभैया नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है कि इमाम साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई। कुछ ऐसा ही दौर था। इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा ने दरबार में बुलाया, भरा मजमा है। गए आलीशान जूते पहनकर, आखिरी जुमला दे रहा हूं नोट कीजिएगा, पैरों में आलीशान जूते पहनकर गए। भरे दरबार में जब पहुंचे हैं तो उसने पब्लिक के सामने जलील करने के लिए कहा है लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद में से हैं, फिर भी आलीशान जूता पहन कर आए हैं। गुलामों याद रखना तुम्हारे तेवर क्या थे। भरे मजमे में भीड़ के सामने इमाम मूसा काजिम ने ललकार के कहा था जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म गदारिया।